नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अयोध्या जी की महिमा का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए लिखा है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू अति पावन। अर्थात भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि अयोध्या मेरी प्रिय नगरी बड़ी सुहावनी है। इसके उत्तर दिशा में बहने वाली सरयू नदी अत्यंत पवित्र है। अयोध्या धाम देश के सभी प्रमुख नगरों से सड़क और रेल मार्ग के द्वारा आसानी से आया जा सकता है। हमारी सरयू यात्रा प्रारंभ होती है सरयू नदी के पावन तट से। जैसे ही हम सूर्य द्वार से होकर अयोध्या धाम में प्रवेश करते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि मानो किसी दिव्यलोक में आ गए हों। सूर्य द्वार से आगे बढ़ते ही हम आते हैं धर्म पथ मार्ग पर। यहाँ सड़क किनारे की दीवारों पर भगवान श्री राम की लीलाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। इन चित्रों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हम सचमुच त्रेता युग की अयोध्या नगरी में आ गए हैं। आगे धर्मपथ मार्ग से बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं प्रसिद्ध लता मंगेशकर चौक पर। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। चौक के एक ओर स्थापित है हनुमान जी की अद्भुत मूर्ति। यहाँ वो भगवान श्री राम को अपने कंधे पर विराजमान किए हुए हैं। चौक के दूसरी ओर दिखाई देता है सूर्य स्तंभ, सूर्य भगवान और धनुष बाण की दिव्य प्रतिमाएं। यह स्थान भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का विशेष केंद्र है। लता मंगेशकर चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित है राम की पैड़ी, जो अयोध्या धाम का प्रमुख आकर्षण है। यहाँ प्रतिदिन अनेकों श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस घाट पर पानी अपेक्षाकृत कम गहरा और कम बहाव वाला होता है, जिसके कारण यहाँ बच्चे और युवा स्नान करना अधिक पसंद करते हैं।
हमने सरयू नदी में स्नान और पूजा अर्चना की। आगे अयोध्या धाम की यात्रा शुरू होती है हनुमानगढ़ी के दर्शन से। हनुमानगढ़ी सरयू घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और सीढ़ियों के माध्यम से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हनुमान जी को बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। यहाँ का प्रसाद थोड़ा महंगा होता है। यहाँ लड्डू लगभग 400 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है। मंदिर के अंदर की दीवारों पर हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और रामचरितमानस की चौपाइयां पत्थरों पर अंकित की गई हैं। मुख्य मंदिर के साथ साथ यहाँ कई छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और यहाँ काफी भीड़ लगी रहती है। हनुमानगढ़ी के दर्शन करते करते हमें दोपहर हो गई, तो हमें पता चला कि अयोध्या में राम मंदिर को छोड़कर सभी मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहते हैं। इसी बीच हमें भूख भी लगी थी, इसलिए हम निकल पड़े अमावा राम मंदिर की ओर, जहाँ प्रसिद्ध राम रसोई स्थित है। यह हनुमानगढ़ी से 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। मंदिर के द्वार पर प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान राम की बाल रूप प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अमावा राम मंदिर की सबसे विशेष बात है यहाँ की राम रसोई। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है।
यहाँ भोजन का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अल्पाहार, दोपहर 12:30 बजे से 3 बजे तक भोजन और शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक भोजन निःशुल्क प्राप्त होता है। यहाँ निःशुल्क प्रसाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को एक फ्री कूपन मिलता है। इस कूपन में एक व्यक्ति का आधार नंबर और उसका नाम तथा साथ में आए हुए सभी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। फिर उस पर मोहर लगवाकर गेट पर जमा किया जाता है। उसके बाद ही प्रवेश मिलता है। राम रसोई के अंदर बैठने के लिए सुंदर और बहुत ही उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ एक बार में लगभग 1 से 1,500 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ निःशुल्क भोजन पटना के महावीर मंदिर के सौजन्य से श्रद्धालुओं को प्रदान किया जाता है। अमावा राम मंदिर के अंदर केवल राम रसोई ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं। अमावा राम मंदिर में प्रसाद प्राप्त कर हम आगे बढ़ते हैं श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए। अयोध्या धाम का यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां हर श्रद्धालु का हृदय भक्ति और भावनाओं से भर उठता है। जन्मभूमि परिसर में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सिर्फ 150 रुपये जमा करके एक सेवक व्हील चेयर पर बैठाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को सीधा वीआईपी दर्शन करवाता है। यदि आप भी वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क सुगम दर्शन सेवा में अपनी सुविधा अनुसार समय स्लॉट बुक कर सकते हैं। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। हमने इस बार साधारण मार्ग से ही दर्शन करने का निर्णय लिया। थोड़ा आगे बढ़ते सुग्रीव किला दिखाई देता है। मैं अनेकों बार अयोध्या आया हूँ, लेकिन इस किले को कभी भी खुला नहीं पाया, ना ही आज तक हमने कभी इसके दर्शन किए। इसके बाद रास्ते में निःशुल्क लॉकर की व्यवस्था मिलती है। यहाँ हर श्रद्धालु को अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, बैग, यहाँ तक कि जूते चप्पल भी जमा करने होते हैं। यह व्यवस्था इसलिए है ताकि जन्मभूमि परिसर पूरी तरह पवित्र और सुरक्षित बना रहे। लाकर भवन के पास ही गोस्वामी तुलसीदास जी की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा देखकर हर भक्त को उस संत की याद आती है जिन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ के माध्यम से भगवान श्री राम की कथा जन जन तक पहुंचाई है। एक खास बात यह है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता।
यहाँ केवल भगवान के दर्शन की अनुभूति का आनंद है। सारी चेकिंग प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात हम मंदिर के अंदर पहुँचते हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि मंदिर में आज अपेक्षाकृत बहुत कम भीड़ थी। कम भीड़ होने के कारण हमें साधारण कतार से वीआईपी दर्शन जैसा अनुभव प्राप्त हुआ। दर्शन करते मन प्रसन्न हो गया और लगा कि जैसे हम किसी दिव्यलोक में आ गए हैं। दर्शन करने के पश्चात बाहर आकर हमने अपना जमा किया हुआ सारा सामान सुरक्षित रूप से वापस प्राप्त किया। मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय हमें श्री राम जन्मभूमि का प्रसाद भी मिला। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें सीता रसोई भंडारा दिखाई दिया। यहाँ भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में जब जब मैं यहाँ आया हूँ, मुझे प्रायः राजमा चावल का ही प्रसाद प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के पश्चात हमारी अगली यात्रा कनक भवन की ओर जाती है। दोपहर का समय होने के कारण मंदिर बंद था। जैसे ही शाम को 4 बजे और मंदिर के पट खुले तो हमें श्री सीताराम जी के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। मान्यता है कि यह भवन माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई के उपहार स्वरूप भेंट किया था। इसके बाद हमने दशरथ महल के दर्शन किए। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहीं महाराजा दशरथ जी का भव्य महल हुआ करता था और भगवान राम अपने भाइयों के साथ यहीं बाल लीलाएं करते थे। अयोध्या में और भी अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। तुलसी उद्यान, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा स्थापित है। वाल्मीकि रामायण भवन, बड़े हनुमान जी मंदिर, 4 धाम मंदिर, मनी रामदास जी की छावनी, कार सेवकपुरम, मणि पर्वत, नया घाट, गुप्तार घाट और राजघाट जैसे अनेकों तीर्थ स्थल यहाँ के दर्शनीय हैं। नया घाट पर प्रतिदिन होने वाली सरयू आरती देखने का भी हमें सौभाग्य मिला। गर्मियों में प्रतिदिन शाम 7 बजे यहाँ भव्य आरती होती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आरती के पश्चात राम की पैड़ी पर प्रतिदिन एक भव्य लेजर शो का निःशुल्क आयोजन किया जाता है।
रामायण की गाथा जब रोशनी और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत होती है तो ऐसा लगता है कि मानव त्रेता युग फिर से जीवंत हो उठा है। इस प्रकार एक ही दिन में हमने अयोध्या धाम के कई प्रमुख स्थलों के दर्शन किए और अलौकिक अनुभव प्राप्त किया। जय जय सीताराम, जय सिया राम।